अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज आपके लिए नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी होती है और हमने इसके अंदर 2 से 3 आइटम अपने पास से भी ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपको इसका टेस्ट डबल मिलेगा। इस रेसिपी को हमने दुम्बा के गोश्त से बनाया है। आप चाहें तो बीफ का इस्तेमाल करें या मटन का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ना ही इसके खाने से आपको जलन महसूस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अल्लाह का पाक नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। यहाँ पर हमने 1 किलो दुम्बे का फ्रेश गोश्त दिया है और उसके साथ 80 ग्राम दुम्बा की चर्बी भी हमने ली है। 5 से 6 जीवे लहसुन के बारीक काट लिए थे और साथ ही हमने 5 हरी मिर्चों को दरमियान में से काट लिया है, वो भी हम इसके साथ रख लेंगे। 2 टमाटर हमने छील लिए हैं। ये इस रेसिपी में हमने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए हैं। नमकीन गोश्त में टमाटर इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है या तो नहीं किया जाता, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहेंगे तो इस्तेमाल करें, अगर नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर दें। यहाँ हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और जो हमारे पास चर्बी थी वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। फ्लेम ऑन है हमारा और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चर्बी भी अपना ऑयल रिलीज़ कर सके। तो यहाँ 2 से 3 मिनट इसको लगे हैं। अब चर्बी ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। इस वक्त हम इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन शामिल करने के बाद ही फ़ौरन हमने इसके अंदर अपना दुम्बे का गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको भूनेंगे। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका गोल्डन सा कलर आ सके। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इसके अंदर सब कुछ शुरू में डाल के पानी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो आपका नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। यहाँ हम 1 टीस्पून छोटा टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक आपने कम ही रखना है क्योंकि दुम्बे का गोश्त भी नमकीन होता है। तो यहाँ हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक अच्छे से भुना है। ये एक छोटा सा प्याज भी मैंने ऐड किया है, इससे भी टेस्ट में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और पौना गिलास पानी का हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर फ़िलहाल हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया है। अब इसको हम कवर देंगे, 5 से 6 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 6 सीटी के बाद तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है। गोश्त देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अगर ज़्यादा आप गालना चाहते हैं तो इसको 1 सीटी और ज़्यादा दें, लेकिन इतना गला हुआ बहुत है इस रेसिपी के लिए। मिर्ची शामिल करके फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और इसको जो पानी है उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे हाई फ्लेम पर। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करके इसको हाई हीट पर 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जितना पानी हमें इसमें से कम करना है वो कम हो जाए, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। फ्लेम हाई है हमारी। इसे पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम अपनी फ्लेम को बंद करके फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा कलर है। कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले हमने नहीं शामिल किए। थोड़ा सा धनिया और ग्रीन मिर्ची पर डालेंगे। देखें कितना बेहतरीन गल चुका है कि हाथों की मदद से भी रेशा रेशा हो रहा है। आप चाहें तो गर्मा गर्म नान के साथ नमकीन गोश्त को एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल के ऊपर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ यू विश। लेकिन इस तरीके से इस नमकीन गोश्त को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और इसे खा के मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी की वीडियो के साथ आपको। अल्लाह हाफ़िज़।